स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टोल लोन को लेकर। इस स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। पंप और डंप ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है, यानी इसको हलाया जलाया जा रहा है। इस स्टॉक को कभी ऊपर कभी नीचे भगाया जा रहा है और इस स्टॉक में जो है पब्लिक ट्रैप होती नज़र आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर जो है ट्रैप होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको आज एक चीज़ समझाने वाला हूँ, इसमें हो रहा क्या है। आप इसका अगर यहाँ कर जो चार्ट देखें तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से इसने यहाँ पर भी वही तांडव मचा के रखा था, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। इसी तरह करता करता फिर सीधा ऊपर जाता हुआ नजर आया था। वही कंडीशन स्टॉक में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। वही कंडीशन स्टॉक आपको यहाँ करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। कभी ऊपर कभी नीचे। अब देखना है ये तो यहाँ से ऊपर बनेगा, यहाँ तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा दोस्तों, ठीक है, या फिर यहाँ से और नीचे जाएगा दोस्तों, ठीक। दो ही चीज़ है, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको एक ये कैंडल जो बनती है आपको नज़र आई दिख रहा होगा। ये जो कैंडल बनती हुई नजर आई, इस तरह की कैंडल अगर बनती है तो जाहिर सी बात है, सबको मालूम है कि ज़बरदस्त यानी ज़बरदस्ती स्टॉक को नीचे गिराने की कोशिश की गई है। ज़बरदस्ती, ठीक है, बिना मतलब के, ठीक है, बिना मतलब के जानबूझ के स्टॉक को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। और स्टॉक जब भी नीचे गिराने की कोशिश हो रही है तो स्टॉक ज़रूर नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो फिर ये नीचे के लेवल से फिर बाय करेंगे, फिर इसमें पंप करेंगे, फिर स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आएगा। तो जितने चालाक ये है उससे कहीं चालाक रिटेल इन्वेस्टर को होना पड़ेगा अगर पैसा बनाना है गुजरात टोल लोन में दोस्तों, ठीक है। देखो ये कैंडल आपको मैंने दिखाया, अब इस कैंडल पर नजर रखिए। इस तरह का कैंडल मैं और भी दिखाऊंगा आपको दोस्तों, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बिल्कुल साफ साफ तरीके से आप पीछे यहाँ पर भी दिखाने वाला हूँ। पिछले साल का जो चार्ट का 2023 का यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से स्टॉक में यहाँ पर भी यही कंडीशन देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको एक बड़ी आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ी आसान, बस स्किप नहीं करने का दोस्तों, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको दोस्तों, ठीक है। तसल्ली से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी आपको एक कैंडल इसी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक आपको आता हुआ है, पहले ऊपर और फिर नीचे स्टॉक आता हुआ नजर है। यहाँ पर भी वही कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। छोटा सा कैंडल है लेकिन वही है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। स्टॉक का प्राइस नीचे आता है और स्टॉक का प्राइस किस लेवल तक है वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक। इस लेवल तक यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, इसके बाद में स्टॉक यहाँ तक गिरता हुआ नजर आया। लेकिन नतीजा क्या है इसका आखिर में, तो स्टॉक में गिरावट होती है तो जाहिर सी बात अब आपको मैं समझना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने प्राइस तक स्टॉक गिरता है। देखो अगर मैं दिखाऊँ ये स्टॉक आपको, अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक करीब आपको देखने को मिल रहा था, करीब 8 रुपये के आसपास देखने को मिला। 8 रुपये से गिर कर ये स्टॉक आ चुका था करीब 7 रुपये 20 पैसे के 30 पैसे के आसपास तक गिरावट है। उसके बाद में इस स्टॉक यहाँ से तेजी बनती है तो स्टॉक का ही बनता है करीब 8 रुपये 60 पैसे के आसपास का दोस्तों, यानी 7 रुपये 30 पैसे से 8 रुपये 60 पैसे के आसपास इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। उसके बाद फिर स्टॉक में वही क्या हल्का सा कैंडल यही बना, ऊपर से लेकर नीचे लेके आए तो स्टॉक में गिरावट होती है करीब आपको दिखाओ तो 6 रुपये 60 पैसे के आसपास तक की गिरावट होती है। स्टॉक में जो फिर तेज़ी जो बनती है करीब 8 रुपये के आसपास तक की तेज़ी बनती है दोस्तों। सॉरी, यहाँ ये वाला 7 रुपये 70 पैसे से गिर कर स्टॉक का जो प्राइस आता है, जी हाँ, 6 रुपये 50 पैसे के आसपास तक आता है। लेकिन जब 6 रुपये 50 पैसे से उड़ना शुरू करते हैं तो स्टॉक का प्राइस चला जाता है आपका करीब 14 रुपये के आसपास का ही बनाता हुआ नजर आता है। जब ज़बरदस्ती बिना किसी उसके स्टॉक का प्राइस डाउन साइड में लाने की कोशिश की जाए तो इसी तरह किया जाता है। और ताकि जब स्टॉक का प्राइस सही समय पर सही लेवल पर आ जाए तो वहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो उसको फिर बाई करके चलते हैं। वो जाहिर सी बात है उसी को पंप और डंप बोलते हैं दोस्तों। इसको अभी और नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। और कितना नीचे आ सकता है ये स्टॉक आपको देखो, सपोर्ट की अगर बात करें, ये सपोर्ट जोन में खड़ा हुआ है, सपोर्ट ले लेना चाहिए इसको दोस्तों। यदि भी हम आपको सपोर्ट बताते हैं इसका 12 रुपये 60 पैसे का इसका एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है। 12 रुपये 60 पैसे से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए। वो संभावना भी यही 12 रुपये 60 पैसे पहले सपोर्ट लेकर, इसका मतलब यही सपोर्ट लेकर तो अपर सर्किट में लॉक हो जाएगा। हो सकता है आपको 2 4 10 दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने आपको घुमा भी सकता है, ठीक है। लेकिन इसका नतीजा वही है, इस स्टॉक को जाना ऊपर में है। और अगर इस स्टॉक की ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट की अगर बात करें, स्टॉक का सपोर्ट जो है 11 रुपये 60 पैसे का है। और भी सपोर्ट की अगर बात करें मोटा मोटी समझा दूँ, जिसके नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। स्टॉक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा करीब 10 रुपये 60 पैसे का, यानी 10 रुपये 60 पैसे के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो उसके बाद 10 रुपये का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। 10 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक आपको और भी गिरावट में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये संभावना कम है, स्टॉक वहाँ तक जाता हुआ नजर आएगा आपको। 12 रुपये से पहले स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, बाय शेयर करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। आज इसमें डंप किया गया तो हो सकता है स्टॉक आपको यहाँ तक देखने को मिले, फिर तेजी देखने को मिलेगी। बाकी आज इसके हम बल्क डील की बात करें, बल्क डील में कौन सेल कर रहा है कौन खरीद रहा है वो बिल्कुल दिखाने वाला ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक में खरीदारी की गई। लेकिन खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है नीचे एवरेज भी कर लेंगे, उनको पता है एवरेज करने की कला उनको मालूम है। वे हमसे बड़े होशियार है, हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। वो जाहिर सी बात अगर उन्होंने 14 रुपये प्लस में भी खरीदारी कर ली है तो उनको एवरेज करना आता है, उनको मालूम है हमें एवरेज किस लेवल पर करना है। जब एवरेज करेंगे तो जाहिर सी बात है स्टॉक का रॉकेट बनना तय है दोस्तों, ठीक है। और इसका रजिस्टेंस जो रहेगा, अभी मैं आपको रजिस्टेंस बता दूं, रजिस्टेंस रहेगा 14 रुपये 50 पैसे का रजिस्टेंस रहेगा।
तो इसका रजिस्टेंस रहने वाला है 14 रुपये 50 पैसे का इसका रजिस्टेंस रहेगा। अगर इस स्टॉक में तेज़ी बनती है तो 14 रुपये 50 पैसे के ऊपर में इस स्टॉक को क्लोजिंग देनी चाहिए। उसके बाद दूसरा रजिस्टेंस जो काम करेगा इसका करीब 15 रुपये 50 पैसे का या 15 रुपये 15 रुपये 50 पैसे का रजिस्टेंस रहेगा। और इस स्टॉक को 15 रुपये 80 पैसे के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कुछ तेज़ी की संभावना बन जाती है अगर 15 रुपये 80 पैसे के ऊपर स्टॉक जाता है। ठीक है, बाकी हम बल्क डील की देखने की बात करेंगे और इसका इंडिकेटर भी हम तलाश करेंगे। इसके इंडिकेटर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या इस स्टॉक में तेज़ी की आशंका है या नहीं, तो इंडिकेटर भी देखेंगे और इसके बल्क डील भी देखने वाले किसने सेल किया किसने बाय किया। चलते हैं उस तरह, बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, डिस्क्लेमर ये रहेगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो। जैसा कि इसका मैं आपको दिखाने की कोशिश का हाई और लो आपको मालूम 10 रुपये 75 पैसे का है, तो इसके नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। अच्छी चीज़ क्या है, ईयर ऑन ईयर के साथ EPS में ग्रोथ है। लो पी भी आपको देखने को मिलेगा। 153 करोड़ का मार्केट कैप है, 5.65 की बुक वैल्यू है। कंपनी यहाँ पर आपको फेस वैल्यू 1 की देखने को मिलेगी। जी हाँ, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, 8 ताकतें हैं, 5 कमज़ोरी है, गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट, जिसका इस्तेमाल करते हुए ऊपर जाने की संभावना तो बन जाती है, लेकिन इसको ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। ज़बरदस्ती इस स्टॉक को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है और जब इस सही समय पर ये नीचे आ जाएगा तो वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बाइंग की जाएगी और वहाँ पर फिर से आपको भागता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन सही समय पर एंट्री लेना, सही समय पर एग्जिट करना, ठीक है, लालच में ज़्यादा नहीं पड़ने का बेहतर ये रहेगा। पंप, अगर आपको अपना पैसा सेफ रखना है, पंप और डंप वाले स्टॉक से आप दूरी बना के रखें, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास में है तो होल्ड के अलावा कुछ और मत करना, बने रहिएगा। अगर मैं इसका रिटर्न की हिस्ट्री देखी जाए तो 1 साल में या 6 महीने से लेकर स्टॉक ने जो है 1 साल 6 महीने के अंदर नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया, महीने से रिटर्न निकाल के दिया। वहीं हम कम से कम 2 महीने से 3 साल की अगर बात करें, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रखा, 1000% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है 3 साल में। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर आप रखते हैं तो आपको ज़रूर प्रॉफिट भी होता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बराबर रखे होते हैं दोस्तों। ठीक है, रिस्क भी इतना ही रहता है और प्रॉफिट होने के चांस भी डबल रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम अच्छे खासे देखने को मिले, 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम देखने को मिले। 55% से ज़्यादा की होल्डिंग जो एवरेज में उठाई जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं इसका रिव्यू आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 2023 में मात्र 2.41 CR का था, जो बढ़कर 2024 में 205 CR का देखने को मिला। ज़बरदस्त तरीके से जंप आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें 1.39 CR से बढ़कर 12.62 CR पर देखने को मिला। ज़बरदस्त जंप भी देखने को मिलेगा। EPS की अगर बात की जाए तो EPS में 2023 में जो है मैं 0.56 पर था, जो बढ़कर करीब 2.25% से ज़्यादा का इसका EPS देखने को मिल रहा है। अच्छा है, आपको हौसला अफजाई के लिए आपके दिखा रहा हूँ ताकि आपका हौसला बना रहे, आपको दिक्कत ना उठानी पड़े, आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज रहे। यानी कंडीशन अगर देखी जाए साल 10 साल की अच्छी देखने को मिले। 2024 तक तो इस कंपनी की कंडीशन हमें ठीक देखने, 2024 में इसकी कंडीशन हमें ठीक देखने को मिल रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब 2024 में इस स्टॉक की कंडीशन अच्छी है लेकिन गिरावट भी तो इस स्टॉक में 2024 में हुई है, तो यही तो समझने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, और इसके ROE की अगर बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। 21% से बढ़कर सीधा 66% के आसपास में ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी की अगर बात करें 0 देखने को मिल जाए। डेट हमें बहुत कम है, डेट फ्री मान के चल सकते हैं, लगभग डेट फ्री कंपनी देखने को मिल जाएगी। अब देखो, जब 2024 में कंपनी परफॉर्मेंस शानदार है, वेरी गुड है, तो स्टॉक का 2024 में ही तो प्राइस गिरा है, करीब 45 रुपये का ही होता है। 45 रुपये से स्टॉक गिर के नीचे आया है दोस्तों। ठीक है, अब देखना है तो 2025 का जो डाटा आएगा, अगर उसमें इंक्रीजिंग होती है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, इसी तरह जंप देखने को मिलता है, तो अच्छा संकेत रहेगा, स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिए। अगर डाटा थोड़ा सा नेगेटिव आता है तो दिक्कतें भी रह सकती है। बल्क डील की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ। देखो, बल्क डील में माल सेल किया गया, इसी ने सेल किया, इसी ने बाय किया दोस्तों। ठीक है, 1.37% इसने सेल किया है और 2.14% इसने खरीदारी की है। मोटा मोटी समझा दो, 15 लाख शेयर इसने सेल किए हैं और 25 लाख शेयर इसने फिर बाद में खरीदे हैं। यह आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 15 लाख शेयर सेल करने के बाद में, 15 लाख से ज़्यादा शेयर को सेल करने के बाद में 25 लाख शेयर जो है बाय किए, खरीदे हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको साफ साफ डाटा समझ में आएगा। 13 रुपये 88 पैसे पर ही बेचा है, 13.88 पर खरीदा है। बाकी हम 21 तारीख का यहाँ पर डाटा देखें तो यहाँ पर भी आपको वही कंडीशन देखने को मिल जाएगी। करीब 21 जनवरी 2025 और 21 जनवरी 2025 1.2% इसने क्या नाम लेके खरीदारी की थी, 13 रुपये 91 पैसे पर। ठीक है, इसने खरीदारी की थी 13 रुपये 91 पैसे पर, 1.12% दोस्तों। ठीक है, करीब और उसके बाद में सेल कितना किया,
इसने 14% जो सेल किया करीब करीब, यानी जितना इसने खरीदारी की उससे कहीं ज़्यादा सेल किया है। खरीदा कितने पर था? 13 रुपये 91 पर। सेल कितने पर किया? 14 रुपये 6 पर। यानी नीचे की साइड में खरीद रहा है और ऊपर की साइड में इसको बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको तो बड़ा प्रॉफिट हो चुका है और ये निकल भी चुका होगा दोस्तों। ठीक, इस वजह से स्टॉक में पंप डंप देखने को मिल रहा है। ये नीचे की तरफ बाई करते हैं, ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक कर ले रहे, वहीं पर घुमा रहे हैं इस स्टॉक को। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, थोड़ा सा कुछ मल्टीपल्स हफ्ते या मल्टीपल्स महीने लग सकते हैं स्टॉक के जिस तरीके से कंडीशन देखने को मिल रही, तो हमें यहाँ तक तो अच्छा नज़र आता है। बस दिक्कत एक ही है, प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है। प्रमोटर की जगह में होल्डिंग भी देखने को मिलेगी, एफआईज की होल्डिंग देखने को मिलेगी। दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में। चलते हैं एफआईज की होल्डिंग की तरफ। देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें एफआईज की होल्डिंग 28% से ज़्यादा की देखने को मिल जाएगी और डीआईज की होल्डिंग 0.07% की है। पब्लिक होल्डिंग 71% से ज़्यादा की है। अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ, फिलहाल इंडिकेटर तो यहाँ पर नहीं देखूँगा, वीडियो लंबा हो जाए, मैं बता देता हूँ। इंडिकेटर एक तरीके से इसके भी डाउन जोन में देखने को मिले, रेड जोन में इसके इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं फिलहाल की अगर बात करूँ। और अगर मैं महीने की बात अगर को महीने के हिसाब से इंडिकेटर हमें कुछ न्यूट्रल है, कुछ डाउन साइड में दोस्तों। ठीक है, एक तरीके से कहा नहीं जा सकता। स्टॉक आपको ऊपर नीचे इसी तरह करता हुआ नजर आ जाएगा। जिस तरीके से स्टॉक में आपको पहले अपर सर्किट की रैली देखने को मिली, हो सकता है कुछ दिनों तक इस तरह आपको भागता हुआ नजर ना आए। ठीक है, पंप और डंप इस स्टॉक में किया जाएगा। नीचे की साइड में खरीदारी की जाएगी और ऊपर ले जाके प्रॉफिट बुक करने की ज़्यादा संभावना बने। प्रॉफिट बुक जो है ऊपर की लेवल पे किया जा सकता है। ठीक है, नीचे से बाई करेंगे, ऊपर जाएगा स्टॉक, जाहिर सी बात है ऊपर पे जाकर फिर वही प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएगा। वो सारा माल जो है पब्लिक को चिपकाते आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा होशियार रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।